2024 चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। पिछले 2 चुनाव में जीत के सिलसिले को और बड़ा करने के लिए बीजेपी लगातार जीत तोड़ कोशिशें कर रही है और यही कारण है कि बीजेपी ने 370 के टारगेट को पूरा करने के लिए अब युवा वोटर्स पर फोकस किया। साथ ही यूपी की 80 सीटों के लिए भी बीजेपी का प्लान तैयार है। मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में 100 दिनों से कम का भी समय बचा है। पीएम मोदी लगातार राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी 10 साल में हुए विकास कार्य, राम मंदिर का निर्माण और दुनिया भर में भारत का बढ़ता कद, इन 4 सूत्रों के जरिए ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2024 में 400 का आंकड़ा पार करने की तैयारी में जुट गया है। इससे इतर पार्टी के स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए बूथ मैनेजमेंट के पूरे सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। 80 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का मंत्र पीएम मोदी पहले ही कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं। बीजेपी के लिए धारा 370 और राम मंदिर शुरू से ही बड़ा मुद्दा रहा है। कई चुनाव तक इन दोनों मुद्दों को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और उसे पूरा किया है। इस बार भी सीट बंटवारे, मुद्दे और बूथ मैनेजमेंट के साथ साथ बीजेपी का मैनिफेस्टो पर भी खास फोकस है। इस बार भी घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने जनता से डायरेक्ट कनेक्ट का प्लान बनाया है। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी जनता की राय मांगेगी। जनता की राय जानने के लिए अगले हफ्ते एक कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पीएम मोदी की वेबसाइट की तरफ से इसे लेकर जानकारी भी दी गई। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी ने खुद नागरिकों से भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे हैं। इसके लिए यूजर्स कमेंट सेक्शन पर सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो वैन के माध्यम से हम जरूर उसको पूरा करने का कार्य करेंगे और उसी में जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है उसके लिए सुझाव मांगने का काम, जनता जनार्दन को अपने साथ जोड़ने का और उनकी आकांक्षाओं को हम अगले 5 साल में पूरा करें, इसके लिए उनके सुझाव लेने का कार्य भी हम सब लोगों ने तय किया है, जिसे हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी जनता से सुझाव लेने के बाद ही अपना घोषणा पत्र जारी किया था। मोदी सरकार ने इस घोषणा पत्र को तब संकल्प पत्र कहा था। भाजपा ने तब इसके लिए 3 तरीके से सुझाव हासिल किए थे। इसके तहत देश भर में 7500 सुझाव पेटियां लगाई गई थी। इसके अलावा 306 रथों और सोशल मीडिया, ईमेल की सहायता से लाखों लोगों के सुझाव हासिल किए थे। इसके साथ ही बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर भी कई स्तर पर मंथन जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बैठक कर रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 5 राज्यों की कई सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार भी तय कर चुकी है, जिसमें यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल की कई सीट पर कैंडिडेट के नाम अनाउंस होना बाकी है। साथ ही चुनाव अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों की समीक्षा भी खुद जेपी नड्डा कर रहे हैं। वहीं 2024 चुनाव को लेकर जल्द ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी जल्द ही कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी और खुद पीएम मोदी का युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स पर खास फोकस है। यही वजह है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर युवाओं को मौका देने की तैयारी में है, ताकि युवाओं से बेहतर संबंध स्थापित हो सके। बीजेपी के मिशन 370 को पार करने के लिए यूपी की अहम भूमिका होगी। मैं जब भी ग्लोबल लीडर्स या इनोवेटर से मिलता हूं तो उनमें मुझे एक अद्भुत आशा दिखती है। इस आशा की, इस आकांक्षा की एक वजह है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य
उतना ही बेहतर होगा। इस भागीदारी के कई तरीके हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। पिछली बार यूपी की 64 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, वहीं इस बार बीजेपी का फोकस सभी 80 सीट जीतने का है। इसे लेकर बीजेपी बड़े पैमाने पर कुछ पुराने चेहरों का टिकट काट सकती है। सूत्रों की माने तो प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, मथुरा से हेमा मालिनी, पीलीभीत से वरुण गांधी, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, बरेली से संतोष गंगवार, जालौन से बीएल वर्मा, बदायूं से संघमित्र मौर्य और बागपत से सतपाल सिंह का टिकट कट सकता है। अपने निभाए गए वादे, केंद्र की योजनाओं तक हर वर्ग की पहुंच, पीएम मोदी का चेहरा, बूथ मैनेजमेंट और पुराने चेहरों की विदाई के साथ बीजेपी 2024 में 400 के करिश्माई आंकड़े को पार करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।